नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 74वां गणतंत्र दिवस है और सोचिए आज एक बड़ी बहस है सोशल मीडिया पर कि इस देश में 35 सवर्णों को जो है सवर्ण समाज को, जिसमें कायस्थ, राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य आते हैं, उसमें 35 जो भारत रत्न मिले हैं उसमें 23 भारत रत्न सिर्फ ब्राह्मणों को है। और आपको अंदाजा है जाटों को अब तक नहीं मिला है, गुर्जर समाज को नहीं मिला है, शेड्यूल कास्ट को मिला है, एससी समाज को मिला है, ट्राइबल को नहीं मिला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है राजपूत समाज को एक भी भारत रत्न नहीं मिला है। आज मुलायम सिंह यादव को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। सोचिए, कुछ बड़े नाम बताऊंगा, लेकिन विडंबना देखिए कि इस देश में एक भी राजपूत समाज को भारत रत्न नहीं मिला है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज को भारत रत्न मिला है, जिसमें प्रणब मुखर्जी भी है, सचिन तेंदुलकर भी है। सवाल है कि राजपूत समाज को भारत रत्न क्यों नहीं, जाट समाज को भारत रत्न क्यों नहीं, गुर्जर समाज को भारत रत्न क्यों नहीं, यादव को क्यों नहीं, कुर्मी को क्यों नहीं, कुशवाहा को क्यों नहीं। कुछ बड़े नाम भी हैं। सोचिए आप, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया है, सबकी जन्म कुंडली निकाली जाएगी। और आपको बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर को जो भारत रत्न मिला वो मिला है जनता दल बीपी सिंह की सरकार में। नेल्सन मंडेला, 2 विदेशी को भी मिला है, नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा। लेकिन सोचिए, सारे कांग्रेस के सबसे बड़े पाप हैं। और बीजेपी के दौर में जिनको जिनको भारत रत्न मिला है वो बता दूं, जो बीजेपी सवर्णों को जो भारत रत्न देती है उसमें मैं आपको बता दूं कि पिछले कई सालों में जो भारत रत्न मिले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है श्री प्रणब मुखर्जी। सोचिए, 2019 में ब्राह्मण। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका, इनके कास्ट स्ट्रक्चर का पता नहीं है। श्री नानाजी देशमुख 2019 ब्राह्मण। पंडित मदन मोहन मालवीय ब्राह्मण 2015। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 2015 ब्राह्मण। तो ये 1 2 3 4 भूपेंद्र हजारिका का अभी कास्ट लाइन पता नहीं है, इसलिए उनको बरी किया जा रहा है। लेकिन सोचिए, इस देश में एक भी ब्राह्मण समाज को भारत रत्न नहीं मिला है। तो इसी को लेकर लगातार बहस चल रही है और इसी पर लोग बात कर रहे हैं। और जिनको भारत रत्न मिला है उनके बारे में दिलीप मंडल ने लगातार कई सारे पोस्ट किए हैं। आजादी के भारत, उत्तर भारत में जब रजवाड़ों का एकीकरण हुआ तो ज्यादातर राजपूत राजाओं ने ही अपनी जमीन दी, इस तरह भारत बना। लेकिन उन्हें खलनायक बताया गया। उन्हें पेंशन देने का भारतीय राष्ट्र का वादा था जो बाद में बंद कर दिया गया। हिंदी फिल्मों में उन्हें विलेन दिखाकर उनकी खास तरह की आपराधिक छवि बना दी गई। ब्यूरोक्रेसी, उच्च शिक्षा क्षेत्र, मीडिया, न्यायपालिका में उन्हें जगह नहीं के बराबर मिली। बिजनेसमैन वे बन नहीं पाए, सत्ता केंद्रों से वे बाहर कर दिए गए। इन्हें सिर्फ अतीत का गौरव और राणा प्रताप का काल्पनिक 80 किलो का भाला पकड़ा दिया गया। किसी भी ठाकुर को आज तक भारत रत्न न मिलने का इस संदर्भ में देखिए। सोचिए कि महाराणा प्रताप के वंशजों को भारत रत्न नहीं मिला है। बीपी सिंह, अर्जुन सिंह, तमाम इनके लोग हुए हैं जिनको भारत रत्न नहीं मिला है। और वो आगे लिखते हैं कि मान लेते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी भारत रत्न के काबिल नहीं मिले, लेकिन क्या वजह हो सकती है कि 48 लोगों को भारत रत्न मिला है अब तक, पर आज तक किसी राजपूत, ठाकुर यानी क्षत्रिय को नहीं मिला। पता नहीं क्यों, उनमें कौन सी कमी है। सोचिए, आज राजेंद्र प्रसाद सिंह कह रहे थे कि साहू जी महाराज ने जब आरक्षण लागू किया था तो उन्होंने पता है कैसे किया था जाति जनगणना, जो नौकरी में थे लोग उनको गिन लिया था। आज भी भारत रत्न वाले को गिन लीजिए या नौकरी में बोल लीजिए, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक किनका कब्जा, उनकी संख्या पता कर लो। सोचिए, अब तक के जो आंकड़े आ रहे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सुदामा कोटा का जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज को मिल रहा है, उसमें ज्यादा। ठाकुर, अशरफ मुसलमान, वैश्य, इन सब लोग उससे बाहर हैं। नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, गुलजारीलाल नंदा, पांडुरंग काने, पीटी टंडन, बीसी राय, डीके कार्वे, राधा कृष्णन, राजगोपाली को भारत रत्न मिल चुका है। लेकिन पेरियार, ध्यानचंद कुशवाहा, जयपाल सिंह मुंडा, कर्पूरी ठाकुर, अन्ना दुरै, कांसीराम साहब, बीपी मंडल, के आर नारायणन, चौरण सिंह, बीपी सिंह, करुणानिधि को नहीं मिला। पता नहीं क्यों। सोचिए,
और कुछ लोग कह रहे हैं कि ओबीसी को भारत रत्न नहीं दिया जाता, इसलिए नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए इसकी मांग करनी चाहिए। बात है 2 कारणों से गलत है। वे कामराज ओबीसी थे, फिर भी उन्हें भारत रत्न मिला। 46वें में से भी अकेले ओबीसी भारत रत्न है। 29 भारत रत्न ब्राह्मण है। ओबीसी के श्रम और मेधा से देश बना है, उन्हें भारत रत्न का पूरा अधिकार है। और सोचिए, तो ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और सोचिए कि सवर्णों में जो आज सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के चंदा देने वाले लोग हैं, जाट समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, उनको भारत रत्न नहीं मिला है। पटेल को, सरदार पटेल साहब को मिला है, लेकिन जाट गुर्जर को अभी भी नहीं मिला है, राजपूत को नहीं मिला है। और सबसे ज्यादा भारत रत्न जो है वो ब्राह्मण समाज को मिला है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, जरूर बताइएगा कि ऐसी क्या कमी है। इसी को मैं कह रहा हूं कि आपको जाति के एंगल से देखना पड़ेगा, और जब आप देखेंगे तो सबको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो सोचिए, जब जाट के साथ, गुर्जरों के साथ, राजपूत समाज के साथ, जाट समाज के साथ, गुर्जर समाज के साथ इस तरह का भेदभाव हो सकता है, तो बाकी लोगों के क्या कहने। तो ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है, और आज यही बात चल रही है कि भारत रत्न ठाकुर समाज को क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। सब लोग लिस्ट जारी कर रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि क्यों नहीं मिलता है। तो सोचिए कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो कौन खा रहा है, सवर्णों का जो रिजर्वेशन है, जो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण मिला है, वो भी सबसे ज्यादा जो है वो मिल रहा है। ब्राह्मण समाज के लोगों को सबसे ज्यादा आरक्षण मिल रहा है। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, उस पर बहस चल रहा है। सोचिए कि जनता दल की सरकार नहीं होती तो क्या डॉक्टर अंबेडकर व नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिल पाता। अगर कभी दोबारा हमारी सरकार बनी तो हम लोहिया, मधु लिमिये, बीएन मंडल, चरण सिंह, देवीलाल, राजनारायण कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल, मधु दंडवते, किया नारायण, नेताजी, शरद यादव, लालू जी, रामविलास पासवान, चौधरी चरण सिंह, इन सबको मिलना चाहिए। नेशनल फ्रंट की सरकार नहीं होती तो क्या अंबेडकर जयंती पर छुट्टी घोषित हो पाती। अंबेडकर का तैल चित्र सेंट्रल हॉल में अलग पाता, इसलिए हमारी सरकार थोड़े दिन ही चलती है तो हर मोर्चे पर कुछ ठोस एवं मौलिक होता नजर आता है। कांसीराम साहब, बीपी सिंह, अन्ना दुर्गे, करुणानिधि, कयूम अंसारी, जयपाल सिंह मुंडा, अर्जुन सिंह सच्चे अर्थों में देश रत्न है, इन्हें भारत रत्न मिलना ही चाहिए। तो सोचिए कि 48 लोगों को भारत रत्न मिला है, पर आज तक किसी ठाकुर यानी क्षत्रिय यानी राजपूत को नहीं मिला है। पता नहीं कि उन बेचारों की कौन सी कमी है, राष्ट्र निर्माण में उनका भी तो योगदान है। तो सोचिए, इस तरह से इस पर कोई बात नहीं हो रही थी, कोई टीवी अखबार बात नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जाति व्यवस्था में जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा मलाई खा रहा है। और जब संख्या के आधार पर समय आया तो उन्होंने सबको धर्म की चाशनी में लपेट दिया, और सारी नौकरी, सारा भारत रत्न, सारा आंदोलन, सारा जो मलाई है वो खा रहे हैं, और बाकी लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप धरा रहे हैं। तो इस देश में जाति जनगणना का सबसे आसान तरीका है कि कौन सबसे ज्यादा नौकरी में है, उसकी संख्या नाप लीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय की, जो सोशल मीडिया पर चर्चा है कि आखिर इस देश में सारे के सारे भारत रत्न जो है, ज्यादातर भारत रत्न ब्राह्मण समाज के ही खाते में क्यों गए हैं, ये सारा सवाल जो है लोग पूछ रहे हैं। और ये सवाल पर, इस पर बहस हो रही है, और लोग लगातार देखिए जो है इस पर कमेंट कर रहे हैं। तो आप सोचिए, ठाकुर समाज को भारत रत्न नहीं मिला है, जाट समाज को नहीं मिला है, गुर्जर समाज को भारत रत्न नहीं मिला है, यादव समाज को भी भारत रत्न नहीं मिला है, ओबीसी दक्षिण भारत से के कामराज जो हैं उनको भारत रत्न मिला है। तो बाकी लोगों की हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा 48 में से लगभग 29 जो भारत रत्न हैं वो ब्राह्मण समाज के पास है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग इस देश के अन्न उपजाते हैं, जिन लोगों के पास खेत है, किसानी है, जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लाते हैं, जो सबसे ज्यादा वीर हैं, ताकतवर हैं, जो सेना में है, सोचिए उन लोगों को भारत रत्न नहीं मिल रहा है। तो ये सब सवाल है जो और कोई आपको नहीं पूछेगा, कोई नहीं बताएगा। पूरा डिटेल आप जो है वो जाके पढ़ सकते हैं। दिलीप मंडल के पोस्ट पर उन्होंने पोस्ट लिखा है, हमारे बाबा साहब ने जो किया उसकी वजह से SC ST समुदाय में लगभग 5 करोड़ लोगों का मिडिल क्लास है।
आरक्षण है, करोड़ों स्टूडेंट शिक्षा पा रहे हैं, भारत में टिकाऊ लोकतंत्र है, हिंदू कोड बिल है, स्त्री को पैतृक संपत्ति में हिस्सा है, उन्हें भी तलाक देने का बराबर अधिकार है, हिंदुओं में बहुपत्नीवाद पर रोक है, 8 घंटे काम का नियम है, आरबीआई है, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, माइनिंग सेफ्टी रूल्स है, अनुच्छेद 340 है, ओबीसी कोटा है। तुम्हारे बाबा ने क्या किया? कितने लोगों की जिंदगी सुधारी? तुम्हारे बाबा ने तो लोगों को अंधविश्वास में धकेल दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो अब तक सोचिए कि एक भी ठाकुर समाज को भारत रत्न नहीं मिला है। सोचिए, रोहित शर्मा 3 साल तक कोई सेंचुरी नहीं बनाते हैं, उसके बाद ही वो भारतीय टीम के कप्तान हैं। ये क्वालिटी किसी एक ही कम्युनिटी, रोहित शर्मा ने करीब 3 साल बाद लगाया शतक। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई आदमी 3 साल तक शतक न लगाए और उसके बाद भी वो टीम में बना रहे, ये बगैर जाति के नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज ठाकुर समाज को इस देश में एक भी भारत रत्न क्यों नहीं मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब कौन देगा? तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं कुछ और बड़ी खबरें जिससे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं कि ये सारी बहस शुरू हुई है जिस तरह से मौर्य जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि आपको अगर उन्होंने मुलायम सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है। उसके बाद जो है ये जो पूरा मसला है वो गरमाया है, और जब जांच हुई, पड़ताल हुई, जब इसकी पूरी रेकी हुई है, तो पता चल रहा है कि 48 में 29 से ज्यादा भारत रत्न जो है वो ब्राह्मण समाज को मिला है, और एक भी जाट, गुर्जर समाज को, जाट समाज को और ठाकुर समाज को एक भी भारत रत्न नहीं है। आप सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।